हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो तरह के होते हैं, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, ओवम क्या होता है फीमेल का और स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है। दोनों आपस में मीट ना कर पाए उसके लिए हम ये मेथड्स यूज करते हैं। नेचुरल मेथड में तीन आ जाते हैं, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड और कैलेंडर मेथड, इसको हम बोलते हैं। सेकंड आ जाता है विड्रॉल मेथड या फिर हम इसको क्वाइटस इंटरप्टस मेथड बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। ठीक है, सो हम इन तीनों मेथड्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिदम मेथड या फिर कैलेंडर मेथड। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल of avoiding chances of ovum and sperm meeting. ठीक है, periodic abstinence is one such method in which couple avoid or abstain from the coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when the ovulation could be expected. कहते हैं menstrual cycles का 10 to 17 days जो होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा fertility के chances होते हैं। ठीक है, As chances of fertility are very high during this period, it is called fertile period. इसलिए हम इसको fertile period बोलते हैं। और इस टाइम पे जो सेक्स है ना उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसको मतलब थोड़ी टाइम के लिए प्रिवेंशन देनी चाहिए। ठीक है, therefore by abstaining from coitus during this period, contraception should be prevented. सेकेंड हमारे पास मेथड आ जाता है विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस मेथड बोल सकते हैं। The male partner withdraw his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. ठीक है, कहते हैं जो मेल पार्टनर है ना सेक्स के दौरान उसको अपना क्या करना चाहिए, जो पीनस है उसको जल्दी विड्रॉ कर देना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। ठीक है, semen should not be deposited in the vagina or even around vulva. ठीक है, सीमन जो है वजाइना में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए और वल्वा के अराउंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाइटस का क्या मतलब होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। इंटरप्टस का क्या मतलब होता है, इंटरप्ट करना यानी कि रोकना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड मेथड लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। ठीक है, LAM। This method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactational following parturition. ठीक है, lactational amenorrhea method में ये सब आता है। Therefore, as long as the mother breast feeds the child, fully chance of contraception are almost null. ठीक है, वो टाइम जब मदर जो है अपने बच्चे को दूध ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, ठीक है, उस टाइम पे चांसेस बहुत कम होते हैं प्रेगनेंसी के। बट कई रेयर चांसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसमें प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन सप्रेस ओवुलेशन। ठीक है, उस टाइम पे जब मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, जिसके कारण ओवुलेशन कम हो जाता है। However, this method has been reported to be effective only up to minimum period of 6 months of following pasteurization. ठीक है, 6 month तक ये effective रह सकता है। As no medicine or device are used in these methods, side effects are almost none. ठीक है, साइड effective इसके नहीं होते। Chances of failure though of this method are also high. ठीक है, कहते हैं इस जो चांस है ना, जो मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड है, इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी कोई आप मेथड यूज़ कर रहे हो उसको उसके ऊपर फुली डिपेंड ना हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी ना हो तो क्या करना चाहिए, कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बैरियर मेथड। In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. ठीक है, बैरियर मेथड कौन से होते हैं कि उसमें एक बैरियर बना देते हैं। ठीक है, ओवम और स्पर्म में एक बैरियर बना देते हैं जो आपस में मिल सके। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों के लिए ही अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला कॉन्डम। ठीक है, नेक्स्ट आगे डायफ्राम, ये फीमेल्स के लिए होता है। फिर आगे स्पर्मेटिसाइड एजेंट्स होते हैं और डूचिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कॉन्डम। दीज आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर या फिर लैटेक्स
शीत बोल सकते हैं, दैट आर यूज टू कवर पीनस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। ठीक है, यानी कि जो कॉन्डम है ना ये फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है और मेल्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो उसका सीमन होता है वो इजैकुलेट ना हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, क्या है, कॉन्डम प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्डम क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन सा है, कॉन्डम। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है, विच इज पॉपुलर इन इंडिया। मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कॉन्डम। कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है प्लेन कॉन्डम। ठीक है, ये पूरा प्लेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉटेड कॉन्डम, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, इसको हम डॉटेड कॉन्डम बोलते हैं। फिर आ गया रिब्ड कॉन्डम, ये देखो इस तरीके का होता है रिब्ड। फिर आ गया एनाटॉमिक कॉन्डम, ये इस तरीके का होता है। और अल्ट्रा थिन कॉन्डम जो मतलब बहुत ज़्यादा पतला होता है ना वो है ये। उसके बाद वाइब्रेटिंग कॉन्डम, ठीक है, जो वाइब्रेट करता है। ओके, इसके बाद क्या आ गया, यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। ठीक है, कहते कॉन्डम्स का यूज है ना वो अभी बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि एसटीडी और एड्स से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल लैटिक्स हो गया या फिर पॉलीयूथरेन हो गया, ये कॉन्डम्स के नेम है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेल कॉन्डम। फॉर एग्जाम्पल निरोध हो गया, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। ठीक है, फीमेल्स कॉन्डम की बात कर लेती हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल। ठीक है, ये दोनों डिस्पोजेबल होती हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्राइवेसी दे देते हैं यूजर्स को। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वाई साइंटिस्ट मेड कॉन्डम फॉर फीमेल्स, है ना। जो साइंटिस्ट है उन्होंने फीमेल्स के लिए कॉन्डम बनाने क्यों बनाए उन्होंने। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारी कंट्रीज थी ऐसी, देखो, बिकॉज देयर आर कंट्रीज, सर्टन कंट्रीज इन विच दीज सेक्सुअल रिलेटेड रिलेशंस आर क्वाइट ओपन, है ना। बहुत सारी कंट्रीज है बाहर, है ना, जिनमें क्या होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप वो ओपन है। ठीक है, फीमेल सेक्स वर्कर्स की डिमांड जब बढ़ने लगी तो फिर क्या हुआ, अब देखो जो मेल है ना उसके ऊपर फुली डिपेंड नहीं हो सकती फीमेल। ठीक है, इसलिए उसको खुद के बचाव के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तभी साइंटिस्ट ने क्या किया, फीमेल्स के लिए कॉन्डम बनाए। ठीक है, दैट देयर शुड बी समथिंग विच फीमेल कैन यूज। मैनी टाइम मेल पार्टनर रिफ्यूज टू यूज कॉन्डम। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है जब जो मेल पार्टनर है वो कॉन्डम यूज करने से मना कर देता है। इन केस, तो उस केस में क्या होता है, फीमेल जो है खुद कॉन्डम का यूज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डायफ्राम। डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स हो गया और वाल्व्स होगी, और ऑल्सो बैरियर मेड फॉर रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। इस तरीके का होता है ये। ठीक है, डायफ्राम, इसको क्या कर सकती है फीमेल, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर सकती है। डायफ्राम डज नॉट प्रिवेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाता, प्रिवेंट नहीं करता। डायफ्राम इज सेल्फ इंसर्टेबल, इसको खुद फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर सकती है। डायफ्राम इज रीयूजेबल। ठीक है, इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। Diaphragm should never be left in the vagina for a long duration of time during sexual intercourse because that can result in toxic shock syndrome। ठीक है, जो डायफ्राम है उसको ज़्यादा टाइम के लिए अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम जो है वो फॉर्म होते हैं। दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करता है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। दे आर रीयूजेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्वाइकल कैप्स। इस तरीके से सर्वाइकल कैप्स होते हैं, ये देखो, है ना, डायग्राम में दिख रहा है। ये
कॉन्ट्रासेप्टिव जेली इसके ऊपर लगी होती है, जो कैप होता है ना इसके ऊपर जेली लगी होती है जो स्पर्म को प्रिवेंट करता है एंट्री करने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्पर्मेटिसाइडल एजेंट। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, डेल्फिन लिखा हुआ मैंने, गाइलोन लिखा हुआ है, गाइनोल, जेलीज होगी, फोम्स होगी, वजाइनल टैबलेट्स होगी, ठीक है। दीज आर यूजली यूज्ड अलोंग विद बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इनको क्या किया जाता है, जो बैरियर मेथड्स होते हैं ना जो पीछे हमने पढ़े हैं उसके साथ यूज किया जाता है ताकि इंक्रीज हो सके कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। दीज कंटेन केमिकल्स विच किल द स्पर्म्स। इसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं स्पर्म्स को किल कर देते हैं, लाइक बोरिक एसिड होता है, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक और मेथड आता है जिसको हम डूशिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज द इमीडिएट पोस्ट क्वाइटल वॉशिंग ऑफ वजाइना विद स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर और सम स्पर्मेटिसाइडल सोल्यूशन। डूशिंग का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के जस्ट बाद में जो फीमेल है वो अपने वजाइना को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर के साथ धोए, ठीक है, उसको हम डूशिंग बोलते हैं। रिपीटेड डूशिंग इज हार्मफुल बिकॉज इट डिस्टर्ब वजाइनल पीएच। कहते हैं अगर बार बार आप यही ऑप्शन चूज कर रहे हो, है ना, यही मेथड यूज कर रहे हो डूशिंग वाला, तो ये आपके वजाइनल पीएच को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंट्रावजाइनल डिवाइसेस, ठीक है। ये तो होगी बाहर की बात, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर जो डिवाइसेस हम इंसर्ट कर सकते हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इंट्रायूट्राइनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCDs बोल सकते हैं। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina, ठीक है। ये वो वाले डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है, कोई मामूली नर्स नहीं, एक्सपर्ट जिनको पता हो इनके बारे में, वही इंसर्ट कर सकती हैं वजाइना में, यूट्रस में, ठीक है, वजाइना के थ्रू। टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस, कौन कौन सी टाइप होती हैं, नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइनल डिवाइस हो गया, फॉर एग्जांपल लिप्स लूप्स हो गया, ठीक है, इस तरीके की शेप का होता था ये पहले, लिप्स लूप्स पहले यूज किया जाता था ये, ठीक है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग IUDs, ठीक है, इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस कौन सी होगी, कॉपर T हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड हो गया, 37S हो गया, ठीक है। कॉपर T है ना, ये T है, कॉपर का बना होता है ये, ठीक है, T शेप का होता है, कॉपर 7 शेप का होता है, ये मल्टी लोब वाला है, मल्टी लोड शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, प्रोजेस्टेरेट हो गया, LNG-20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, जो स्पर्म्स को खा लेते हैं, फैगोसाइट्स जो होते हैं स्पर्म को खा लेते हैं ना, उसको इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस को। कॉपर आयन रिलीज सुप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। कॉपर आयन मेक यूट्राइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो उसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है कॉपर आयंस। उसके बाद क्या आ जाते हैं, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, ठीक है। इंट्रायूट्राइनल डिवाइसेस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड, ठीक है। ये किनके लिए होते हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या फिर जो उनका पहला बच्चा होता है उनसे थोड़ी सी स्पेस रखना चाहते हैं दूसरे बच्चे की, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। अभी मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया कौन सा है, कॉपर T, ये सुना भी होगा आप सबने। मोस्ट पॉपुलर अर्बन एरिया में कौन सा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर इन रूरल एरिया, ये भी क्या है, कॉपर T है, ठीक है। और थ्रू आउट वर्ल्ड की अगर बात करें वो कॉन्डम है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिप्स लूप कैसे दिखते हैं, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के बने होते थे ये इस तरीके से, ठीक है। पॉलीइथाइलिन जिसको बोलते हैं,
इम्प्रीजनेटेड विद बेरियम सल्फेट एंड इज स्टिल यूज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभी तो बहुत कम यूज होता है इसका, बट कई पार्ट ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। कॉपर आयन सुप्रेस करता है स्पर्म की मोटेलिटी को एंड ऑल्सो रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। कौन कौन से? कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड 375। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कॉपर टी की बात कर लेते हैं। इट इज अ टी शेप डिवाइस, है ना, टी शेप की डिवाइस होती है। द मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन coated with barium sulfate to make it radio opaque so that its presence can be detected by the X-ray। ठीक है, कॉपर वायर जो है इज रैप्ड अराउंड वर्टिकल स्टेम एंड नाइलल थ्रेड हैंगओवर फ्रॉम इट। ठीक है, कॉपर की वायर होती है और थ्रेड कौन सा होता है? नाइलन का होता है। ठीक है, द मॉडर्न कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस कंटेन मोर कॉपर, उसमें ज्यादा कॉपर है, and a part of copper in the form of solid tubal sleeves rather than a wire। वायर की जगह पे वो ट्यूबल स्लीव का यूज करने लगे हैं। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी 380A। ठीक है, ये डिवाइसेस जो है न्यू आ गई हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? ग्रेविगार्ड कॉपर 7। कॉपर 7, ठीक है, इसको हम ग्रेविगार्ड बोलते हैं। इस तरीके का होता है ये कुछ। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मल्टी लोड 375। इट हैज 375 mm स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्यों डाला हुआ? क्योंकि कॉपर वायर कितनी होती है इसमें? 375 mm स्क्वायर वाउंड अराउंड इट्स स्टेम। द फ्लेक्सिबल आर्म्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सप्लोजन्स। ठीक है, द मल्टी लोड 375 एंड कॉपर 380A आर सिमिलर। ये दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इस तरीके की शेप के होता है ये मल्टी लोड जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। दीज मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। कौन कौन से हो गए? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LNG-20 की। ठीक है, जिसको हम लीवोनोर्गेस्ट्रल 20 भी बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है ये। रिवर्सिबल यानी कि रिवर्स हो सकता है। रिलीज द प्रोजेस्टेरोन लीवोनोर्गेस्ट्रल। ठीक है, इनिशियल रिलीज रेट कितना है इसका? 20 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट क्या आ गया? एफिशिएंसी सिमिलर टू स्टरलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, इंजेक्शन हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, वजाइनल ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। बाय द 1930 एंड्री स्टाइनच हैड आइसोलेटेड एंड डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड फाउंड दैट हाई डोजेस ऑफ एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनहेबिट एवोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर हाई डोज लेना होगा एंड्रोजन का, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या कर सकते हैं? एवोल्यूशन को घटा सकते हैं। Obtaining these hormones which were produced from animal extract were extraordinary expensive। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। So in 1939 रशल मार्कर जो थे अ प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन से प्रोफेसर थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एट पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट उन्होंने क्या डेवलप किया? अ मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम प्लांट। उन्होंने प्रोजेस्टेरोन को प्लांट से बनाया। स्टीरॉयड सेपोजेनेसिस इनिशियली यूजिंग सार्सापोजेनिस फ्रॉम सार्सापेलिया विच वाज प्रोवाइड टू एक्सपेंसिव। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 3 years ऑफ एक्सटेंसिव बोटानिकल रिसर्चेज ही डिस्कवर्ड अ मच बेटर स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज सैपोनिन फ्रॉम इनएडिबल मैक्सिकन यैम्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? द सैपोनिन कुड बी कन्वर्टेड इन द लैब डायोसजेनिस। ठीक है, जैम प्लांट से मिलता था वो। गूगल पे जाके सर्च करना जैम प्लांट कौन सा होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दे वर फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1960s। ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रूव हुआ कि इसको हम यूज कर सकते हैं, एंड आर वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। Combined oral contraceptive pills are a type of oral medication that are designed to be taken every day at the same time of the day in order to prevent pregnancy. These are many different formulation or brands, but the average pack is designed to be taken over 28 days cycle. ठीक है, 28 डे का ही बोलते हैं, मतलब किसी में 29 डे का होता है, किसी में 30 डेज का होता है, किसी में 27 डेज का होता है, बट एवरेज जो उन्होंने लिया हुआ है ना वो 28 डे का ही लिया हुआ साइकिल। फॉर द फर्स्ट 21 डेज ऑफ द साइकिल्स यूजर्स टेक अ डेली पिल दैट कंटेन हार्मोन्स। कौन से होते हैं उसमें हार्मोन्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, द लास्ट 7 डेज ऑफ द साइकिल आर हार्मोन फ्री डेज। ठीक है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, लाइक 28 डेज का उन्होंने नॉर्मल मान लिया था, उसमें जो 21 डेज है ना फर्स्ट, उसमें आपको वो पिल लेनी है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। उसके बाद जो 7 डेज बचते हैं वो हार्मोन फ्री होते हैं, उसमें कोई पिल नहीं लेनी। सम पैकेट्स ओनली कंटेन 21 पिल्स। कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 21 पिल्स ही दी होती हैं, एंड यूजर आर देन एडवाइज टू टेक नो पिल फॉर द फॉलोइंग वीक। उसके बाद यूजर को एडवाइस दी जाती है कि वो आने वाले एक हफ्ते में, मतलब 21 डेज के बाद एक हफ्ता जो आएगा उसमें वो पिल्स ना ले। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अकेला अकेला भी ले सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी है इनका, जिसमें दोनों कंबाइन करके डाले होते हैं, वो भी यूज कर सकती हैं फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। इसको हम टैबलेट्स के यूज पे फॉर्म में यूज किया जा सकता है, एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, 7 डे का जब गैप आ जाता है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर, जिसमें जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अकर होता है, इट हैज़ टू बी रिपीट इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। क्या मतलब है इस पूरे जो भी हमने पढ़ा उसका क्या मतलब होता है? ये जो पिल्स है ना, पिल्स को क्या करना है, सबसे पहले जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, ठीक है, 1 वीक, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, 21 डेज जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 21 डे जो डे है उसमें क्या करना है, आपने पिल्स लेनी है। उसके बाद आपने एक हफ्ता छोड़ देना है, वो हफ्ता जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है, अक्कर होता है, ठीक है, जिसमें आपको पीरियड्स आते हैं, वो आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद अपने छोड़ने के बाद दोबारा से वो स्टार्ट कर देनी है पिल्स लेने, तब तक जब तक आप चाहते नहीं कि आपका कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन कौन सी टाइप होती हैं? ओरल पिल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कंबाइंड ओरल पिल्स और मिनी पिल्स। ठीक है, कंबाइंड कौन सी होती है? जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, और मिनी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ शी हैज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, अगर उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, लाइक ब्लड प्रेशर उसका हाई हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, हार्ट प्रेशर हो रहा है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो उसको ये पिल्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर ओवर वेट है उसका, मतलब ज़्यादा वेट है उसका, फिर भी उसको पिल्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है? दीज इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, इनहिबिट ऑफ मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टीरॉयड अगर हाई लेवल के होंगे तो फिर LH और FSH जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। इसके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट कम होते हैं, ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं।
दीज आर मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूजिंग अर्बन फीमेल्स इन द इंडिया। इसको याद रखना हमने, अर्बन फीमेल्स इंडिया में कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिल्स का। उसके बाद क्या आ जाता है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग हो सकती है उसकी, ठीक है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ द एंकलेट एंड फीट्स, वेट चेंज हो सकता है, ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है बिटवीन पीरियड्स, और मिस्ड, ठीक है, जो उसके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, मिस्ड भी हो सकते हैं कई बार, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स मंथ ऑफ यूज़, ठीक है। स्पेशली कब होता है ये सब, जब आप पिल्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हो, कुछ मंथ तक होता है, ठीक है, लाइक 3 to 4 मंथ तक, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बिनस, ठीक है, इंक्लूडिंग डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एंड पल्मोनरी एम्बोसिस हो सकता है, ठीक है, PE। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन कौन से हैं, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। हॉर्मोन्स इन द पिल हैव ऑल्सो बीन यूज टू ट्रीट अदर मेडिकल कंडीशन सच एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाती है किसी को, एंडोमेट्रोसिस हो सकती है, एक्ने हो सकती है, ठीक है, एमनोरिया हो सकता है। उसके बाद क्या आ गया, हॉर्मोन्स इन द पिल्स हैव ऑल्सो बीन यूज टू ट्रीट अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो जाते हैं किसी में, फिर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, ठीक है, पेन होने स्टार्ट हो जाती है, उस सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सहेली पिल, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होता है सहेली पिल के बारे में। इट कंटेन अ नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटक्रोमैन, ठीक है, सेंटक्रोमैन। इट वॉज डिवेल्प्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इट इज अ वंस अ वीक पिल विथ वेरी लो साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज, ठीक है। ये मतलब जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको ले सकते हो, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी कम है। इट इज टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 3 months एंड देन वंस अ वीक। इसको क्या करते हैं, इट इज टेकन ट्वाइस मतलब 2 बार, वीक में 2 बार लेनी है आपने, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 months, और उसके बाद वीक में 1 बार। इस तरीके से इसका पैकेट सा होता है सहेली का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, और मिलोक्सीफेन, ठीक है, और मिलोक्सीफेन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमैन भी बोलते हैं, वन ऑफ द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर और सीरम, SERMs serums, a class of medication which act on the estrogen receptor. It is best known as non-steroidal oral contraceptive which is taken once per week, ठीक है, 1 हफ्ते में 1 बार लेनी है आपने ये। इन इंडिया और मेलोफिक्सिन हैज बीन अवेलेबल एज बर्थ कंट्रोल सिंस, कब से अवेलेबल है, 1919 से, एंड इट इज करंटली मार्केट देयर अंडर द ट्रेड नेम सहेली, ठीक है। उसके बाद इसको कौन सा नेम दे दिया, सहेली का नेम दे दिया। नाउ अवेलेबल इन इंडिया एज छाया, है ना, छाया के रूप में भी जो नाम है उसका, ठीक है, उसके लिए। और मिलोफिक्सिन हैज ऑल्सो बीन लाइसेंस्ड अंडर द ट्रेड नेम्स नोवैक्स DX, सेंट्रोक्सिन हो गया एंड सेविस्ट्रा हो गया। इट प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन बाय ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। इस तरीके से कुछ उसका बॉक्स होता है, उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई है तो फिर क्या करोगे आप। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आर बर्थ कंट्रोल मेजर्स दैट मे बी यूज्ड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। Sometimes these are simply referred to as emergency contraceptives or the morning after pills, ठीक है। These are intended to disrupt or delay the ovulation or fertilization which are necessary for pregnancy. ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ताकि जो ओवुलेशन है और फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया,
These are taken after unprotected sexual intercourse और breakage of condom, है ना। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाए कि अगर कॉन्डम ब्रेक कर गया, ठीक है, और सीमन जो है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें चला जाए, ठीक है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया गलती से, तो उस केस में हम इसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैं? पहला आ गया वजाइनल रिंग। इट इज़ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिंग डैट इज इंसर्टेड इनटू अ वजाइना। ये इस तरीके की होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है, सर्कुलर होती है, गोल गोल सी रिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय कॉन्टिन्यूसली रिलीजिंग सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके ऊपर क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है जो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शंस, ठीक है, इंजेक्शंस भी लगा लेती हैं कई लेडीज़। फॉर एग्जांपल डिपो प्रोवेरा हो गया, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, ठीक है, इनका भी इफेक्ट जो है पिल्स के जितना ही होता है और जो इनका इफेक्टिव पीरियड होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 3 मंथ्स तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया सबडर्मिनल इम्प्लांट्स, ठीक है। These are hormone containing devices which are implanted subdermally for providing long term contraception, यानी कि 3 to 5 ईयर तक जो जिन्होंने प्रिवेंट करनी होती है ना उसके लिए है ये। टाइप कौन कौन सी है, नॉरप्लांट और इम्प्लानन। नॉरप्लांट क्या है, इट हैज 6 स्मॉल कैप्सूल्स कंटेनिंग हार्मोन एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन और लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, जो आपकी आर्म होती है ना लेफ्ट वाली उसके ऊपर जो है ये ऐसे करके ना 1 2 3 4 5 6 कैप्सूल जो है ना उसको इंसर्ट कर दिया जाता है नॉर प्लांट में। दूसरा क्या आ गया इम्प्लानन। इट इज अ सिंगल रोड लाइक विच इज इम्प्लांटेड थ्रू अ नीडल, इसको नीडल के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया administration of progesterone or progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, ठीक है, morning after pills। उसके बाद आ गया these could be used to avoid possible pregnancy due to rape, है ना, रेप अगर कोई हो गया होगा, मिसल पिल्स होगी for casual unprotected intercourse, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया Milprezone and misoprostol when used in the combination are more than 95% effective during the first 50 days of the pregnancy. The combination is administered by the physician and is only used as a last resort. जब कोई ऑप्शन नहीं बच जाता ना उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। फिर क्या आगा Mifepristone is a single pill treatment. It has very high affinity for progesterone receptor. इंसर्शन ऑफ IUD, ठीक है, विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन आ गया विच ड्रग हैज वेरी हाई अफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, वो कौन सा है माइफप्राइस्टोन, ठीक है, ये टैबलेट है लिवोनोर्गेस्ट्रल टैबलेट जो है इस तरीके की होती है, बाहर से दिखती है, जो अनवांटेड 72 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स एंड इट्स यूज्ड शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेंट विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। हमें खुद से कुछ नहीं करना है, जब भी हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स यूज़ करना है उसके लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, ठीक है, जो जिसको क्या हो नॉलेज हो चीज़ों की, उससे पूछना है। Contraceptives are not enough regular requirement for the maintenance of reproductive health. Their possible ill effect कौन से हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 2 delivery methods are currently under active study. Male hormonal contraceptive that can be taken in the
फॉर्म ऑफ पिल्स, माउथ के थ्रू वो लेते हैं पिल्स, ठीक है। मेल हार्मोनल इंजेक्शंस हो सकते हैं, या तो पिल ले सकते हैं या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है हमारे पास गोसिपोल, ठीक है। इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉटन होता है ये। इट हैज़ बीन स्टडीज एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इट डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ये स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है। हाउएवर दिस इज परमानेंट इन 20% ऑफ द पीपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है डिक्रीज हो जाता है। एक आ गया हमारे पास रिसुग, ठीक है। इट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग अ पॉलीमर जेल, इसमें पॉलीमर जेल इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। स्टाइरिन मैट्रिक एनहाइड्राइड हो गया इनटू द वास्ट डिफरेंस में इंजेक्ट किया जाता है। द पॉलीमर हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन नेगेटिव चार्ज स्पर्म, देखो जो पॉलीमर इंसर्ट करना है ना अंदर, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो स्पर्म है उसका कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज स्पर्म के पास आता है, पास थ्रू द वजाइनल डिफरेंस द चार्ज डिफरेंशियल सर्वली डैमेज द स्पर्म, तो फिर वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है स्पर्म को, ठीक है। ये देखो इस तरीके से फास्ट डिफरेंस है ना, इसके ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है। As of 2011, Rizug is in phase 3 of human testing in India and has been patented in India, China, Bangladesh and the United States, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्या आ गया, वेजल जेल्स। वेजल जेल क्या होती है, इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ पॉलीमर जेल इंजेक्टेड दैट इज बीइंग टेस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। टेस्टिंग ऑन रैबिट्स के ऊपर होता है टेस्टिंग का है, और प्राइमेट्स के ऊपर होता है। शोज पॉजिटिव रिजल्ट, जो उन्होंने टेस्ट किए रैबिट के ऊपर या फिर प्राइमेट्स के ऊपर टेस्ट किए, वो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव रिजल्ट दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।